जो विषम परिस्थितियों में भी अपना सत्य न छोड़े, तो सब मनुष्य हैं। यदि वो शुद्धता राजा हरिश्चंद्र मर गए, बिक गए, पत्नी बाजार में बिक गई, बेटा बाजार में बिक गया, क्या उस स्थिति में भी राजा हरिश्चंद्र ने धर्म को छोड़ा? क्या सत्य को छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। जो विषम परिस्थितियों में भी अपना सत्य ना छोड़े, उसी को आप सच्चा मनुष्य माने, मनुष्य जानिए। अब आप ही बताइए कि विषम परिस्थितियों में सच को छोड़ते हैं या पकड़ते हैं? आजकल लोग दिन में 2-4 बार झूठ बोल ही देते हैं। 2-4 झूठ मुख से निकलता ही निकलता है। जो रोज-रोज झूठ बोले, उसे आप कैसे मनुष्य कहेंगे? हाँ, बताइए, सोचिए। जबकि गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, शुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का देह मिला है, बड़े भाग्य से ये तन मिला है। इस तन से सच बोल लीजिए। राजा हरिश्चंद्र की जी के बारे में आपको कथा मैं आज लेकर के आया हूँ, तो श्रवण करिए मित्रों, मन से उस कथा को श्रवण करिए। भाव कर देने वाली कथा है मित्रों। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव और शेष नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा थे राजा हरिश्चंद्र। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित। धर्म का बड़ा ख्याल था, कभी वो असत्य नहीं बोला करते थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, दान करते थे। राजा हरिश्चंद्र का नियम था कि वे बिना दान किए भोजन ग्रहण नहीं करते। पहले रोज दान करते थे, सोना चांदी हीरा मोती जमीन, अन्न दान, भूमि दान, सोना दान, जल, जो कुछ भी, गौदान, जो बन पड़े वो हरिश्चंद्र सारा दान करते थे। देवराज इंद्र भी उनके पास आते थे उनसे मदद मांगने के, इतने धर्मात्मा राजा थे। अच्छा, जब आप धर्मात्मा होते हैं ना, तो आपके घर में लक्ष्मी नाचती है, फिर जीवन में कोई कमी नहीं आती। जो सत्य के मार्ग पर चलता है ना, उसके जीवन में कभी धन का, लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होता। बस धर्म के प्रति भाव बना रहे बस। हरिश्चंद्र भी प्रेम पूर्वक धर्म का पालन करते थे। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्होंने अपना पूरा राज्य किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा, सब कुछ दे दिया। जैसे ही आंख खुली, सुबह जल्दी से उन्होंने स्नान करके सभा में अपने स्वप्न के बारे में कहा कि आज हमने ऐसा स्वप्न देखा है कि सारा राज्य हमने दान कर दिया। स्वप्न में ही सही लगता है हमें दान कर देना चाहिए, पर किसे कोई मांगे तब दान करें। तभी विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी के चरण धोकर हरिश्चंद्र ने भोजन कराया और कहा, महाराज, आज मैंने स्वप्न में पूरा राज्य दान किया है। आज मैं अपना पूरा राज्य आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, क्या आप स्वीकार करेंगे? आप स्वीकार करें? विश्वामित्र जी बोले, जरूर स्वीकार करें, आपका राज्य हमें स्वीकार है। आपने पूरा राज्य हमें दान कर दिया, हमने दान ले लिया, संकल्प ले हो गया, दान ले लिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, हम सभी ब्राह्मणों ने, संतों ने आपके घर भोजन किया है। अभी आपने दान दिया तो वो तो आपकी मर्जी से दिया, पर आपने हमें सबको भोजन तो कराया है ना। हम 1100 साधु हैं, तो हम साधुओं को दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, तो अब आप हमें दक्षिणा दे दो। हरिश्चंद्र बोले, महाराज, मैंने पूरा राज्य दान कर दिया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है जो आपको दक्षिणा दे सके। याद रखिए भक्तों, दान अलग होता है,
दक्षिणा अलग होती है। किसी शुभ काम में दिया हुआ द्रव्य उसे दान कहते हैं। और पंडित जी से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो पंडित जी को आप दान नहीं देते, तो उनकी मेहनत का जो मेहनताना होता है उसको दक्षिणा कहा जाता है ना। भागवत भागवत की कथा सुनने के बाद जो आप देंगे वो दक्षिणा होगी। वृद्ध माओं के लिए जो आप देते हैं वो दान होगा। तो दान अलग है और दक्षिणा अलग है। ब्राह्मणों ने कहा, साधुओं ने कहा कि आपने अपना राज्य तो हमें दान कर दिए, परंतु अभी दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र बोले, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा देने के लिए। विश्वामित्र जी बिगड़ गए। राजन, यदि तुमने हमें दक्षिणा नहीं दी, हम 1100 साधु हैं, कम से कम 1-1 रुपए तो सबको मिले। उस जमाने में एक मतलब स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के चलते थे। तो उन्होंने कहा कम से कम एक स्वर्ण मुद्राएं तो मिलनी चाहिए। तो 1100 साधु हैं तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं तो लाओ। अब हरिश्चंद्र जी संकट में पड़ गए। महाराज, मुझे 1 माह का वक्त दीजिए। ठीक है, विश्वामित्र जी ने 1 महीने का समय दिया। विश्वामित्र जी अब हरिश्चंद्र से कहते हैं कि अपने पूरे राजसीय वस्त्र उतार दो। राजा हरिश्चंद्र ने पूरे राजसीय वस्त्र, आभूषण इत्यादि सब उतार दिए। पत्नी और बेटा रोहित ने भी सारे आभूषण उतार दिए और सिंपल से साधारण से वस्त्र पहनकर नगर से निकल पड़े। काम ढूंढने लगे। भाई कोई काम हो तो दे दो, हम काम करके 1100 का कर्जा है सिर पर, हम उतारना चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले, हमारे राज्य में आप काम नहीं मांगे, हमारे राज्य में आप काम नहीं करेंगे। तब हरिश्चंद्र काशी जी पहुंच गए, क्योंकि काशी शंकर जी की नगरी है। वो किसी के राज्य में नहीं आते, कहते हैं वो शिव की नगरी। उस नगरी का राजा केवल शंकर है। उस नगरी का राजा कोई राजा नहीं बना आज तक। इसलिए हरिश्चंद्र ने काशी आकर के काम खोजा। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आज महीने का आखिरी दिन था। काम ढूंढते ढूंढते महीना गुजर गया, पर काम नहीं मिला। विश्वामित्र जी आ गए, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं का आज आखिरी दिन है, दो। हरिश्चंद्र बोले, महाराज, आज सूर्य अस्त के पहले मैं आपकी मुद्राएं आपको दे दूंगा। भक्तों, धर्म का पालन करने पर भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आप धर्मात्मा हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। धर्मात्मा हैं तो भी आपके जीवन में संकट आएगा, और वो संकट आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होगा, आपके सत्य की परीक्षा लेने के लिए होगा। राजा हरिश्चंद्र, देखिए अब किस प्रकार परीक्षा दे रहे हैं। अब देखना ये है कि ये व्यक्ति पास होगा या फेल होता है, देखना ये। पहली परीक्षा तो ये थी कि पूरा राज्य हंसते हंसते दान कर दो। क्या आप अपना छोटा सा घर किसी को ऐसे दान कर दोगे? ना। हरिश्चंद्र पहली सीढ़ी पार कर गए, हंसते हंसते दे दिए। आज आखिरी दिन था, 1100 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था नहीं थी। गंगा के किनारे उदास बैठे थे और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे थे, हे माँ, यदि मैंने कभी धर्म को ना छोड़ा हो, सत्य को ना छोड़ा हो, तो हे माँ, आज धर्म मेरी रक्षा कर। तभी पत्नी ने कहा, तारा ने कहा, स्वामी जी, आप हमें बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले, देवी, क्या मैं आपको बेच सकता हूँ बाजार में? सोच भी नहीं सकता। कोई पति अपनी पत्नी को बेच के अपने धर्म को बचाए, ये कैसा धर्मात्मा है? लोग क्या कहेंगे हमें? हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा, स्वामी जी, आप कहाँ बेच रहे हैं हमें? हम तो अपनी मर्जी से बिकेंगे, आपकी सेवा के लिए। यदि आपके धर्म की रक्षा के लिए यदि पत्नी को भी सहयोग करना पड़े तो मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में एक भी सोने की चूड़ी नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन मैं अपना शरीर बेच करके आपके धर्म में आपका सहयोग कर सकती हूँ। पत्नी ने अपना धर्म निभाया, बाजार में खड़ी हो गई, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक बूढ़े से पंडित जी आ गए और बूढ़े से पंडित जी ने कहा, मेरी पंडितानी बड़ी बीमार पड़ी है, तुम क्या मेरे साथ चलोगे? उसकी सेवा करनी पड़ेगी।
करनी पड़ेगी। भोजन भी बनाना पड़ेगा, भोजन भी तैयार करना पड़ेगा, अब कुएं से पानी भी निकालना पड़ेगा और पंडितानी के पांव भी दबाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, मैं सब कर लूंगी, आप मुझे खरीद लीजिए, कितना मूल्य देंगे? ब्राह्मण बोला, पंडित जी बोले कि मैं तुम्हारा 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इस से कम में बहुत सारी दासियां मिल सकती हैं सेवा के लिए। मैं तुम्हारा केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं ही तुमको दूं। ठीक है। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने वो 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और पूरी की पूरी स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के चरणों में डाल दी। स्वामी जी, पत्नी जितना कर सकती थी अपने पति के लिए उतना मैंने किया। आपके धर्म के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझे बिकना पड़ा तो मैं बिक गई। लोग कहते हैं कि हरिश्चंद्र ने बेचा है पत्नी को। ना ना, हरिश्चंद्र ने नहीं बेचा पत्नी को, अपनी मर्जी से पत्नी स्वयं बिक गई। हरिश्चंद्र देखते रहे, कुछ बोल न सके। क्या गुजर रही होगी उस राजा पर जो कल तक राजा था, जिसके सामने हजारों दास दासियां हाथ जोड़ कर खड़े थे। आज उनकी पत्नी कि आज किसी के घर में चूल्हा फूकने जा रही है, किसी के कुएं से पानी भरने जा रही है, किसी की साड़ी धुलने जा रही है, किसी का भोजन बनाने जा रही। चल पड़े। और दर्दनाक तब था जब पंडित जी तारा का हाथ पकड़कर नहीं ले गए, तारा के बाल पकड़कर घसीट कर खींच कर ले गए। अब हरिश्चंद्र के सामने उनकी पत्नी को कि उनके बाल पकड़ के घसीट रहा हो, क्या गुजर रही होगी। खींच कर ले गए, घसीट कर ले गए तारा को। छोटा सा नन्हा सा बालक 5 वर्ष का रोहित खड़ा देख रहा था। जब उसकी माँ को किसी ने इस प्रकार पकड़ा तो दौड़कर माँ से लिपट गया। माँ माँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। पंडित जी बोले, ये बालक किसका है? महाराज, मुझ अभागन का बेटा है, तो इसे हटाओ। हरिश्चंद्र ने आकर के पकड़ लिया। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मेरी पत्नी को खरीद लिया है, ये बालक माँ के बिना रह न पाएगा, इसे भी आप खरीद लीजिए। ब्राह्मण बोले, ना ना, यदि माँ बेटे रहेंगे तो ये काम में मन नहीं लगेगा, एक दूसरे से बात करते रहेंगे, व्यस्त रहे आएंगे, इसलिए हम झंझट नहीं पालना चाहते। पर बच्चा तो बच्चा है। फिर लिपट गया, रोने लगा, माँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, तेरा रोहित मर जाएगा माँ, तेरे बिना मुझे छोड़कर मत जाओ। जब इस प्रकार की बात पंडित जी ने सुनी तो उनको दया आ गई। ठीक है, मैं 100 मुद्राएं देता हूँ इस बच्चे को। 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर बच्चे को ले लिया। बोले, ये मेरी तुलसी दुर्वा इत्यादि तोड़कर लाएगा और मेरी सेवा पूजा में सहायता करेगा। अब दोनों को लेकर पंडित जी चले गए। भरे बाजार में हरिश्चंद्र खड़े हो गए कि कोई मुझे खरीदने वाला है। तभी एक चांडाल जो शमशान में पहरा दिया करते थे, शमशान में पहरा देने वाला डोम आया और हरिश्चंद्र से कहा कि मुझे कोई खरीद लो। तब डोम आ गया, चांडाल आ गया, मैं तुम्हें खरीदता हूँ, कितना दोगे? बोले, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, 500 की ही जरूरत थी। 500 अपने, 500 पत्नी की और 100 बच्चे की, 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। सूर्य अस्त के पहले हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को स्वर्ण मुद्राएं दे करके उनके ऋण से मुक्त हो गए। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र बाजार से अब शमशान की ओर जा रहे हैं और वहां पर हरिश्चंद्र ने देखा कि मुर्दे जल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। भाई, शमशान में क्या होता है? लोग रोते हैं, मुर्दे जल रहे हैं, और वो भी काशी का शमशान जहां हजारों मुर्दे जलते हैं, चिताओं की आग बुझती ही नहीं। वहां पर जब हरिश्चंद्र को खड़ा किया गया लाठी देकर, आंखों से आंसू आ गए। हे विधाता, तूने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? भक्तों, समय कहीं भी लाकर आपको खड़ा कर सकता है। ये समय है,
जो कल तक राजा था वो आज शमशान में। जो भी लोग आते हैं ना मुर्दा लेकर के, उनके ऊपर का कफन ये लेते। और कर टैक्स के रूप में जो मुर्दा आएगा उसे जलाने का टैक्स लेते थे। 1 पैसा, 2 पैसा, जो भी निर्धारित था वो लेना था। हरिश्चंद्र बोले अपने मालिक से जिनने खरीदा था कि हमारा भोजन। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा भोजन यहीं पर। जो लोग मुर्दा लेकर आते हैं ना, तो मुर्दे को 2-4 दिन का भोजन तो लाते ही हैं, भोजन मुर्दे के लिए पिंडदान करते हैं, तो उन्हीं का जो बचा है वो तुम खाया करो। राजा हरिश्चंद्र 56 भोग खाने वाले। मुर्दे को जलाने के बाद जो वहां पर चावल बनता था, पिंडदान होता है ना मुर्दे के वहां पे, उसी पिंड को हरिश्चंद्र को खाना। वहां पर जो लोग लाते थे खाने के लिए, मुर्दे के लिए, कि इनके यहाँ पर वो बचा हुआ अन्न नहीं होता था, तो वहां पर जो चावल गिर जाते थे जो भी, उसे समेट कर उसी चिता के आग में एक पात्र रख करके और वो खिचड़ी बना करके गंगा जल डाल करके खाते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हरिश्चंद्र जी ने धर्म नहीं छोड़ा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की परिभाषाएं क्या है? ये परिभाषाएं, ऐसा होता है धर्म। धर्म के लिए बिकना पड़े तो बिक जाओ, मरना पड़े तो मर जाओ, यही धर्म है। राजा राजा हरिश्चंद्र ये भी तो कह सकते थे कि मैं तुम्हें क्यों दूं अपना राजदान में, क्या जरूरत थी देने को, नहीं देते तो कौन क्या कर लेता, लेकिन दिया ना। धर्म की रक्षा जो करनी थी। समय ने करवट क्या लिया। एक दिन रोहित, अब वो पंडित जी के घर कुएं से पानी भर रही है, पंडितानी बीमार पड़ी है तो उसे नहलाना, उसकी सेवा, उसकी नित्य क्रिया करना, सब काम करती। एक बहू अपनी सास की क्या क्या सेवा करेगी जो तारा ने पंडितानी की सेवा करी। क्योंकि क्योंकि वो धर्म की बेड़ियों में बंधी थी और आपको धर्म की परवाह ही नहीं। कौन धर्म की परवाह कर रहा है? आज बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, दूसरों की गैरों की तो छोड़ ही दीजिए। किसे पड़ी है धर्म की? समय देखिए कि एक दिन रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया था, तुलसी तोड़ने गया था, तभी एक काला सा नाग रोहित को डस लेता। रोहित को डसा, सांप का जहर गया, बस प्राण निकलने लगे। माँ माँ करके चिल्लाने लगे रोहित। बस कहने लगे भैया कोई हो तो मेरी बात सुन रहा हो तो जाओ मेरी बात से कह दो कि तेरी तेरे बेटे रोहित को सांप ने डस लिया। और माँ को पता ही नहीं कि मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। रास्ते से निकलने वाला एक मुसाफिर ने देखा कि एक बालक चिल्ला रहा है, तो जाकर के देखा कि भाई क्या हुआ। तो बोले मुझे सांप ने डस लिया है, आगे मेरी माँ मिलेगी, माँ से कह देना कि रोहित नाम का लड़का कि बेटे को सांप ने डस लिया। अब वो जाकर के चिल्लाने लगे कि रोहित किसका बेटा है, रोहित किसका बेटा है। तारा निकल कर आई, मेरा बेटा है, क्या हुआ। बोले तेरे बच्चे को सांप ने बगीचे में डस लिया। जाकर के रोने लगी, बेटा रोहित, बेटा रोहित। तब तक पंडित जी ने आवाज लगाई, यहाँ आओ, यहाँ आओ महाराज, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। खबरदार जो तुमने ऐसी बातें की। अभी घर में काम पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, पूजा की तैयारी करनी है, वो पंडितानी की सेवा बाकी है और तुम जाने लगी महाराज मेरा बेटा मर गया, सांप ने डस लिया। पंडित जी बोले सांप ने डस लिए, कोई बात नहीं, अभी काम कर लो फिर चली जाना। पंडित जी ने जाने नहीं दिया। पंडित जी ने जाने नहीं दिया। तारा ने उस स्थिति में काम किया, पंडितानी की सेवा की, पूजा की तैयारी की, सारा काम किया, पूरा दिन सेवा में लगा लगा चला गया। जब पंडित जी पंडितानी रात में 10 बजे सो गए तब फुर्सत मिली। अब वो बेटे को देखने गई। बेटा सुबह का मरा और रात्रि को 10 बजे माँ को फुर्सत मिल रही है अपने मरे हुए बेटे को देखने के लिए। दौड़ी दौड़ी बगीचे में गई, बहुत देर हो चुकी थी, बेटा मर चुका था। जैसे ही माँ ने बेटे को देखा लिपट गई, बेटा रोहित, बेटा रोहित।
मैं कितनी अभागन हूँ बेटा कि तेरी मौत पर भी मैं समय से ना आ सकी। समय से आ जाती, किसी वैद्य के पास ले जाती तो शायद तू बच जाता बेटा। रोती रोती वो अकेले ही रोने वाली थी और कोई जमाना, कोई साथ में था ही नहीं कि कोई रोने के लिए सहायता करे। कोई कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं था। तारा को लगा बच्चा यहाँ पड़ा रहेगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। गोद में लेकर हरिश्चंद्र की पत्नी, आज वो राजा जो एक छत्र राजा था, आज उसका बेटा मरा तो कोई रोने वाला नहीं। तारा ने बेटे को उठाया, गोद में लिया और जो ठीक था, बच्चे को उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा तक नहीं था, तो माँ ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके रोहित को उड़ाती है और गोद में लेकर के बच्चे को शमशान की ओर चलती है। शमशान में गई तो समय ने वहां भी करवट ले ली। वहां पर जाकर के गंगा के किनारे रोने लगी। अभी गांव में रो भी तो नहीं सकती थी, लोग जाएंगे। अब वो शमशान में रो रही है, तब हरिश्चंद्र की आंख खुली। कौन है? हरिश्चंद्र भी बड़े भयंकर लगने लगे। चिताओं का धुआं शरीर में लगता, शरीर काला पड़ गया। जिस दिन से वहां पर थे, बालों में कोई कंघी नहीं थी हुई थी, लाठी का एक डंडा हाथ में और सर में काला सा कपड़ा बालों में बांध के और बस वहां पर पहरा देते रहते थे। भयंकर लग रहे थे, शरीर जर्जर हो चुका था, काला पड़ गया था, डरावने लगने लगे थे हरिश्चंद्र। क्या खाते, क्या पहनते और क्या जीवन था। जब हरिश्चंद्र की पत्नी रोने लगी तो हरिश्चंद्र जी आ गए। देवी, कौन हो आप? हरिश्चंद्र ने पूछा, कौन हो आप? अच्छा, हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी, और उन्हें भी पता नहीं था कि ये मेरे पति है। तब पत्नी तारा ने कहा कि मेरा नाम तारा है और ये मेरा बेटा रोहित है। सांप ने डस लिया, मर गया। अब जैसे ही तारा और रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र को कुछ याद आया। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, क्या तुम वही हरिश्चंद्र की पत्नी हो? और जैसे ही हरिश्चंद्र की पत्नी ये बात तारा के कानों में पहुंची, आंख उठा करके देखा तो वो हरिश्चंद्र थे। अब तो बेटा मरा है, इसका दर्द गया और पति की ये हालत है, ये देख करके तारा धड़ाम से गिर पड़ी। स्वामी जी चरणों में गिर पड़ी, लिपट गई पांव से। प्राणनाथ, तुम्हारी ये दशा, तुम संसार में आप क्या कर रहे हैं? तभी हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, तुम्हारे बिक जाने के बाद मैंने अपने आप को बेचा और मुझे किसी डोम ने खरीदा। मुझे यहाँ की पहरेदारी करनी पड़ती। अब तो तारा रोने लगी, विधाता तू कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है। रोने लगी। हरिश्चंद्र तारा को देखते हैं, तारा दोनों देखते हैं एक अपने बेटे को, बेटा मरा पड़ा है। रोने लगे दोनों। तभी गांव के लोग दौड़ते हुए आए और देखते हैं कि यहाँ पर तारा बच्चे को लेकर के बैठी है। तलवार दे दी हाथ में हरिश्चंद्र को उसके मालिक ने, भाई, ये स्त्री गांव में चोरी करके भाग रही है, इसका सिर काट दो, इसका सिर काट दो। अब हरिश्चंद्र का बेटा मर चुका है, पत्नी है और मालिक कह रहा है इसका सिर काटना। हरिश्चंद्र ने तलवार ली, देख चुके थे मालिक कोई और था, जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा। तलवार उठाई, तारा ने देखा, स्वामी जी तलवार रोकिए मत, क्योंकि पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, बेटा चला गया तो वापस आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करिए। तारा ने कहा, तलवार चलाइए। यदि इन्हें शक है मुझ पर तो तलवार चलाकर अपने मालिक का आप फर्ज पूरा करिए। और जो तलवार चलाकर मारना चाहा, तब पत्थर भी रो पड़ा था, तो भगवान कैसे रह जाते। दौड़ पड़े भगवान और हरिश्चंद्र की तलवार को भगवान ने पकड़ लिया। कहा, हरिश्चंद्र बस, अब और अधिक परीक्षा नहीं ले। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप? भगवान बोले, हाँ हम।
ये सब क्या था प्रभु, ये तेरी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र रोने लगे, प्रभु मुझे दुख इस बात का नहीं था कि मैं बिक गया, मेरी पत्नी बिक गया, मेरा बेटा मर गया। दुख इस बात का था है कि क्या आपको विश्वास नहीं था मेरे वचनों पर, कि आपको मेरी परीक्षा लेनी पड़ी। तब भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र यदि मैं तुझे सत्यवादी कहता, मैं तुझे दानी कहता, कौन मेरी बात मानता। आज तूने सिद्ध करके दिखा दिया कि तेरे जैसा दानी और तेरे जैसा सत्यवादी इस दुनिया में न कोई हुआ है, न कोई हो सकेगा। तेरे जैसा तू ही है, कोई दूसरा नहीं। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म आपकी भी रक्षा करता। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हमें धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना। बाद में भगवत कृपा से हरिश्चंद्र का उनको राज्य वापस मिला। रोहित जिंदा हो गए, वो तारा फिर रानी बन गई, राजा हरिश्चंद्र फिर राजा बन गए। सुंदर शरीर भगवान ने दिया, जीवन यापन करने लगे। इतना धर्मात्मा, ये है धर्म। हमने आपसे कहा था ना कि मनुष्य का धर्म क्या है, ये है मनुष्य का धर्म। मित्रों, आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो हरिश्चंद्र जी की, अगर अंत तक आप श्रवण कर रहे हैं, तो आप सभी शिव भक्तों, माताओं बहनों को बारंबार नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप एक लाइक इस कथा के लिए अगर अच्छी लगी हो और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शाह नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।